हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच में वो परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सच में एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है और ये कहने से कभी भी मैं चूकता नहीं, और हमेशा परमेश्वर ने ये सिखाया है और पवित्र आत्मा ने सिखाया कि जब जब उसकी उपस्थिति में खड़े हो इस बात को हमेशा कहना कि वो परमेश्वर भला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी कलीसिया भी इस बात को सीख रही है और जान रही है कि वो परमेश्वर सच में कितना भला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम इस गीत को गा रहे थे कि जैसा तू बनाए मैं बनता ही चला जाऊं, जैसा तू बनाना चाहे, जैसा तू बनाना चाहे। और जब ये गीत गाया जा रहा था परमेश्वर का एक वचन मेरे दिल में आ रहा था। हालांकि मैं कुछ और प्रिपेयर किया हुआ था कि मैं आपके विषय में बांटूं, और वो विषय था कि आपके कन्फेशंस के ऊपर। मैं सोचा था कि कैसे आपकी जुबान के ऊपर मैं उस चीज़ को बांटता, लेकिन जब ये गीत गाया जा रहा था पवित्र आत्मा एक वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा था और पवित्र आत्मा एक वचन को बार बार बता रहा था। निकालेंगे मेरे साथ जल्दी से मत्ती की किताब, उसका 12वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय। एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये इस बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। हमारे पासवान ने भी इसमें से सिखाया है, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें से जानी हैं। ये बहुत मशहूर का वाक़या है और इस बात को लोग जानते हैं। लिखा है मत्ती की किताब 12 अध्याय उसके पहले वचन से। इस वाक़यात को आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा कि कैसे एक समय था जब यीशु मसीह, सबका दिन था, ऐसे ही वहाँ पर 7वां दिन चल रहा था। लोग उस दिन पवित्र मानते थे और लोग उस दिन कोई काम नहीं करते थे। उस दिन उन लोग को आज्ञा थी कि वह किसी भी रीति से कोई काम ना करें, कोई भारी चीज ना उठाए, कोई मेहनत का काम ना करें। लेकिन उस दिन में परमेश्वर को वो स्मरण रखें। जैसे हम आज के दिन रविवार में इकट्ठा होते हैं, उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, उसको स्मरण रखते हैं, और वो परमेश्वर हमें अपने भलाइयों को दिखाता है, अपने करुणा को हम पर दिखाता है। तो वैसे ही उस समय भी 7वां दिन था, सबका दिन था। लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। उस समय लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे। लेकिन एक समय था जब यीशु मसीह हो सकता है शायद मंदिर से निकले हो या फिर कहीं जा रहे हो, और रास्ते में खेत पड़ा, और उस समय कोई गाड़ी घोड़ा तो थी नहीं कि उसमें से वो बैठ कर जा पाए, उसमें से वो ट्रैवल कर पाए। लेकिन वो लोग पैदल चलते थे, पैदल यहाँ वहाँ जाते थे, दूर दूर जाते थे। और रास्ते में उनको भूख लगी, और बाइबल बताती है कि जब उनको भूख लगी तो उन लोगों ने, वहाँ पर खेत थे, वहाँ से कुछ बालें तोड़ी, और उसमें से हो सकता है बीज होंगे, गेहूं होंगे, जो कुछ भी, उन्होंने उसको खाया। और कहीं से फरीसी ने, पता नहीं फरीसी कब कहाँ पहुंच जाते थे, यीशु मसीह को तारते तारते, देखते देखते, तो वो पीछे ही लगे रहते थे कि यीशु मसीह पर कोई दोष लगा दें, कोई इल्जाम देख लें, कैसे फंसा दें। और कहाँ से एक फरीसी ने वहां पर देख लिया और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो उन्हें सब्त के दिन करना उचित नहीं है, उनको करना उचित नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को बोला कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को और उसके साथियों को भूख लगी तो उन्होंने मंदिर में जाकर उन रोटियों को खाया, उन भेंट की रोटियों को खाया जो सिर्फ याजक को खाना उचित था और उनको खाना उचित नहीं था। और फिर आगे कहता है कि क्या तुमने नहीं जानते कि याजक सब्त के दिन में, सब्त के दिन की विधि तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। उन्होंने इस बात को कहा, और इस बात को उन्होंने अच्छे से सुना। चलो ठीक है, हाँ इस बात को हमने भी पढ़ा है, हमने भी जाना, क्योंकि उन लोग पूरी व्यवस्था जानते थे, पूरी व्यवस्था को उन्होंने पढ़ रखा था। पूरे दाऊद के विषय में उन लोग जानते थे, पूरी याजक की विधियों को जानते थे, सबकी विधियों को जानते थे। उन्होंने इस बात को पढ़ा था, इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया यीशु मसीह को, अरे नहीं तुम गलत कह रहे। नहीं, उन लोग इस बात से एग्री थे, हाँ यीशु मसीह आप जो कह रहे हैं ये बात सच है कि याजक सबके दिन की विधि तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि यहाँ पर तो वो है जो उस मंदिर से भी बड़ा है। हालेलुया। इतना सब कुछ समझ में आया। और आगे कहता है फिर उसके बाद, यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि हमारे बहुत अच्छे काम, हमारा बहुत अच्छा मेहनत करना, परमेश्वर के लिए कुछ कर देना हमारे लिए निर्दोष का कारण बनता है। हम अच्छे बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम अच्छे रहते हैं, परमेश्वर के सामने हम निर्दोष ठहरते हैं। हमको लगता है हमारे काम हमको परमेश्वर के प्रति ये आज्ञाकारी बना देते हैं, इस योग्य बना देते हैं कि हम उस परमेश्वर के पास रह पाए, परमेश्वर के करीब रह पाए। कई बार हमारी थिंकिंग होती है कि परमेश्वर के प्रति हमने पाप कर दिया, हमने गलती कर दी है, तो शायद अब
हम ना परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, ना परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं, ना उसकी आराधना कर सकते हैं, ना उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। कई बार हमको लगता है, हम इस बात को सोचते रहते हैं, कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि हम किसी लायक नहीं रहे हैं, अपने आप को बहुत तुच्छ समझने लगते हैं। तुच्छ की भावना हमारे मन में आने लगती है कि हम बहुत नीचे हैं, बहुत निचले हो चुके हैं, हमसे गलती हमेशा होती रहती है, हमसे बार बार गलती होती रहती है। लेकिन आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यानी यीशु मसीह ने बताया कि मैं ही वो उद्धार करता हूँ, वो परमेश्वर हूँ जो तुमको क्षमा करता है, जो तुमको शांति देता है, जो तुम्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, तुम्हारे सब अधर्मों को मिटाने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, और वो मैं हूँ। और तुम मेरे पास आते हो और मेरे साथ खड़े रहते हो। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। आपके किए हुए कामों से प्रसन्न नहीं होता है। आपके किए हुए हर एक उन मेहनत के कामों को आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप पवित्र बने रहें, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के निकटता में बने रहें। और मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह ने इस बात को बताया, फरीसी इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश किया। उन्होंने हमेशा सोचा कि नहीं, हम व्यवस्था पढ़ते रहेंगे, हम व्यवस्था की विधियों से चलते रहेंगे, और जो कि जरूरी भी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे काम ही हमें इस लायक बनाते हैं कि हम परमेश्वर के निकट में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये उसकी दया है। हम इस बात को, इस वचन को हमेशा पढ़ते रहते हैं कि इसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? ये उसकी महाकरुणा है, ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है कि आप उस खुदावन की उपस्थिति में बैठे हुए। इस बात को जाने कि आपका काम, आपका किया हुआ, आपकी मेहनत, वो आपको परमेश्वर के करीब नहीं लेके जाती, लेकिन ये उसका प्यार है जो आपको उस परमेश्वर के करीब में लेकर आता है। एक कहानी में सुन रहा था, एक बार एक हॉट एयर बलून देखा होगा जिसमें एक टोकनी रहती है, बहुत बड़ा बलून होता है, उसमें लोग बैठकर हवा में जाते हैं। कितने लोगों ने देखा इस चीज को? बहुत बड़ा बलून रहता है, उसमें लोग 4-5 लोग बैठते हैं, आग जलती रहती है और फिर ऊपर जाता है। एक बार उस 4 लोग वहां पर थे, उसमें बैठे हुए थे, वो बलून ऊपर उड़ने लगा और बहुत ऊंचाई पर चला गया। और अचानक ही जो स्टोव सिस्टम था जिसमें से आग निकलती है और उस बलून में हवा भरती रहती है, तो हुआ क्या, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। वो अचानक से आग से और तेज जलने लगा और अचानक से बंद चालू हो रहा था। वो लोग हवा में ही अटके हुए थे, ना नीचे आ पा रहे थे, ना ज्यादा ऊपर जा पा रहे थे। अचानक ही इसमें गड़बड़ी होने लगी और धीरे धीरे उस बलून में आग पकड़ने लगी। अब वो लोग डर गए कि अब हम कैसे बचेंगे, अब हमारे बचाने वाला कौन है। और उतने में ही कुछ रेस्क्यू टीम वाले वहां पर आए, वहां पर जो उनको बचाने के लिए आए, हो सकता है कोई हवाई सेना होगी, जो भी सेना वहां पर थी, उन्होंने वहां पर हेलीकॉप्टर से आया, उनको एक रस्सी दी। उन्होंने उस रस्सी को उस बलून में बांधा, उस टोकरी में बांधा जिस पर वो लोग खड़े हुए थे, और वो रस्सी इतनी लंबी थी कि वो जमीन तक आ रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, एक एक करके उन्होंने उतरना शुरू किया। हुआ क्या, जब वो उतर रहे थे उसमें से एक उतरा और धीरे धीरे ऐसे पकड़ के हाथ के बल से वो धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन अचानक ही उसका हाथ छूटा और वो नीचे गिर के मर गया। फिर दूसरा उतरने लगा। दूसरे के साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि वो उतनी ऊंचाई में थे। धीरे धीरे जब वो उतर रहे थे उनके हाथ भी दुखने लगे थे, और अचानक से ही दूसरा भी गिरा और उससे बहुत बुरी चोटें आई। फिर तीसरा उतरा, वो भी धीरे धीरे, कुछ थोड़ा सा वो पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसका एकदम से हाथ छूटा, उसको भी बहुत जोर से लग गई। लेकिन चौथा जो था, उससे क्या किया, उसने एक दिमाग का काम लगाया। उसने रस्सी को पकड़ा नहीं, लेकिन उसने रस्सी को लपेट लिया अपने कमर से, क्योंकि ये भी एक तरीका है, धीरे धीरे फिर वो ढील देते रहते। उसने रस्सी से अपने आप को लपेट लिया। और फिर हुआ क्या, उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने उस रस्सी को पकड़ा और वो उस पर लटका हुआ था, उसने अपने आप को रस्सी से बांध लिया था, और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर के द्वारा वो रस्सी को धीरे धीरे नीचे लाया और वो भी नीचे सुरक्षित उतर गया। कि पता है, कई बार लोग अपने कामों के द्वारा, अपनी ग्रिप के द्वारा उस परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारी ग्रिप है या हमारा पकड़ना है जिसके द्वारा हम बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो गिर जाएंगे।
लेकिन आपको पता है जो चौथा व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने अपने आप को उससे लपेट लिया, यानी वो उसकी ग्रिप से पकड़ा हुआ था, उसके द्वारा पकड़ा हुआ था। जैसे आप सोच सकते हैं जैसे ये मेरा हाथ है, उसने 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 परमेश्वर को पकड़ा नहीं, परमेश्वर का हाथ है, उसने परमेश्वर को पकड़ रखा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी गिरफ्त छूट सकती है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया तो वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे काम नहीं है जो हमें परमेश्वर के लिए योग्य बनाते हैं, ये हमारे काम नहीं है। जैसे हम इस गीत को गा रहे थे, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूं, लेकिन ये तेरी रहमत है जो मुझे पाक बनाती है। हर बार मैं दाग बन जाता हूं, लेकिन इसकी मोहब्बत है जो हमें बेदाग कर देता है, ये उसकी मोहब्बत है। पुराने नियम में आप होते तो आप हमेशा इस बात पर अपने आप को दोषी ठहराते रहते, लेकिन जब आप नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे लहू में एक नई वाचा है, एक नई वाचा बांधता हूं कि जब जब तुम मेरे पास आओगे उस लहू के द्वारा तुम शांति पाओगे, पापों की क्षमा पाओगे। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने इस बात को दिया कि अनंत जीवन, तो मुझ पर विश्वास करो तो अनंत जीवन तुमको मिलेगा, उद्धार मिलेगा। उद्धार के अंदर क्या क्या पाया जाता है? उद्धार एक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से आता है सोजो, और उसके अंदर उसका जो मीनिंग है उसमें आता है छुटकारा, चंगाई, आपका हर एक चीज जो आप चाहते हैं, आपकी जरूरतें हैं, प्रॉस्पेरिटी है, हर एक चीज उस एक उद्धार वर्ड के अंदर आता है। और ये सब चीजें आपकी मेहनत के द्वारा आपको नहीं मिली है, लेकिन ये उसकी रहमत है और उसकी करुणा है। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की दया है? कभी भी इस बात पर घमंड ना करें, कभी भी इस बात पर गुमान ना करें। एक वचन का लिखने वाला कहने लगा कि बुद्धिमान अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, लेकिन वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है। सिर्फ इस बात पर घमंड करना। और क्या जानता है? कि वो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। उसने योना को भी इस बात को बताया जब वहां पर वो नींद में नाश होने वाला था। योना बड़ा बड़ा रहा था, तेरी कहने से तो मैं यहां पर आया हूं। पहले मैं तो भाग ही रहा था क्योंकि मेरे को मालूम था कि तू कैसा है, मुझे पता था। योना इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर कैसा है। वो दयालु परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसको पता था। वो योना को सिखाता है कि अब तू क्यों बड़बड़ा रहा है? जिस पेड़ को तूने उगाया नहीं, जिस पेड़ को तूने पानी नहीं दिया, वो पेड़ एक ही रात में बड़ा और फिर एक ही रात में सूख भी गया, तू उसके लिए बड़बड़ा रहा है। फिर ये तो मेरे लोग हैं, मेरे हाथ के बनाए लोग। इस बात को जाने परमेश्वर ने आपको पुत्र पुत्रियां होने का आपको एक दर्जा दिया है। जब आप आदम के विषय में पढ़ेंगे, लूका 3:38 में वहां पर लिखा है कि आदम परमेश्वर की संतान था। हालेलुया। वो परमेश्वर की संतान कहकर कहलाया गया। कोई सर्वेंट नहीं था, कोई नौकर नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की संतान था। वो अगर गुनाह करता, वो परमेश्वर से माफी मांगता, तो परमेश्वर उसी समय उसको माफ भी कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने इल्जाम डाल दिया। आज कई बार हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर से कहते हैं हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई। परमेश्वर हमको रियलाइज करवाता है, फिर हम दूसरी चीजों पर हम थोप देते हैं कि ये चीज हमारे साथ हुई इसलिए हमसे ये गलती हुई। अरे वो संगति है हमारे पास आ गई थी इसलिए हमसे ये गलती हुई। परमेश्वर को आपका एक्सक्यूज नहीं चाहिए। परमेश्वर को चाहिए कि आप नम्रता और दीनता के साथ उसके पास आ जाएं, सिर्फ उसके पास आ जाओ और वो आपको थाम लेगा। उस पतरस की तरह जब वो पानी पर डूब रहा था, उसने यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसको उस पानी में से निकाला। आज वैसे ही मुझे और आपको जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के पास जाएं। अपने कामों पर भरोसा ना करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा ना रखें। जिससे कहा है कि पवित्र बनो, वही मदद भी करेगा कि आप उसके लिए पवित्र बने। आप अपने कामों से पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया कि वह आपकी सहायता करे। क्यों उसको सहायक का आत्मा बोला गया है? कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कहता है सब बातें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कि आप कैसे उस खुदावन की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो कभी भी हम अपने कामों पर भरोसा ना रहे, लेकिन उसकी दया पर भरोसा रखें। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ूंगा और खत्म करूंगा। लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत दे।